सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का भाई आज के इस नई वीडियो में। यार ये एक्साइटमेंट देख रहे हो, ये एक्साइटमेंट भाई बच्चा डर गया। तो आज की इस वीडियो में मैं जापान वीजा से रिलेटेड भाई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे को जापान से आए हुए ऑलरेडी यार 30 डेज हो चुके थे, बट मेरे को यार वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा यार मैं कि मैं वीडियोस जाके अपलोड करूँ। यार सबसे पहली बात ना यार, ये बैकग्राउंड बढ़िया नहीं आ रहा है मेरे को बिल्कुल। मेरे को लगता है मेरे को बैकग्राउंड चेंज कराना पड़ेगा। नहीं, जब यूट्यूबर गरीब दिखते हैं ना तभी लोग देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। तो फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जापान के वीजा के बारे में। आपने प्लान कर लिया हमें ट्रिप पे जाना है, आपने फ्लाइट की टिकट्स बुक करा ली, होटल्स आपने बुक करा लिए, वहां की आपने पूरी आइटनरी अब आपने रेडी कर ली है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप को अगर आप प्लान कर रहे हो तो हमेशा मेक श्योर आपकी जो आइटनरी है अकॉर्डिंग टू डेज। सपोज अगर मैं 10 दिन के लिए वहां पे हूँ, सारे के सारे डेज आपके प्री प्लान होने चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लगने वाले हैं आपके वीजा के प्रोसेस में, उनको पता रहना चाहिए कि आप इस दिन क्या करने वाले होते हो। वैसे तो देखो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप लोग लाइक खुद ही प्लान कर रहे हो जाने का, सपोज मैंने अपना जो पूरा ट्रिप था लाइक खुद ही अपने तरीके से प्लान करा था, मैंने किसी ट्रेवल बीच में एजेंट को मैंने बीच में हायर नहीं करा जो मेरी पूरी ट्रिप को प्लान करे। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने हर एक डे का मैंने प्लान बना रखा था। सपोज जैसे फर्स्ट डे मेरे को डिज्नीलैंड जाना है, सेकंड डे मुझे टोक्यो स्काई ट्री जाना है, नेक्स्ट डे टोक्यो टावर जाना है, तो मेरे पास हर एक चीज की टिकट जो थी मेरे पास पहले ही बुक थी। और उस चीज के लिए टिकट्स मैंने सबसे पहले कहाँ से बुक कराई, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, क्योंकि हर एक टिकट पे आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जापान वीजा यार कहते हैं कि लाइक वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट वीजा है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, बट आजकल के टाइम पे जो भी अपॉलॉजीज गाइस, बट आजकल के टाइम पे अभी जो सिचुएशन वगैरह चल रही है अभी जापान में, तो वो लोग लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक जितने भी टूरिस्ट वगैरह हैं वो आए हमारी कंट्री को एक्सप्लोर करें। और देखो सीधी सी बात है, अगर मैं भी वहां पे जा रहा हूँ तो मैं उनकी करेंसी परचेज करूंगा और उन्हीं की कंट्री में जाके इन्वेस्ट करूंगा उनकी करेंसी को। तो यार अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि जापान वीजा के लिए भैया क्या ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए चाहिए। तो भाई ये देख रहे हो, ये इतनी मोटी बुकलेट मैंने बनाई थी, ये एक बंदे की बुकलेट है और जो मैंने बना के दी थी जापान एम्बेसी में। इसके आप पेपर्स देखो, आप ये रहो यार, ये मैंने पूरी बुकलेट बना के दी थी। ये एक बंदे की बुकलेट है जो कि मैंने दी जापान एम्बेसी में। और इसमें अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपके चाहिए ही चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स एज एन लाइक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये तो चाहिए चाहिए जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। और मेक श्योर आपका जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्सपायर ना होने वाला हो, ठीक है। तो अब हमारे पास पासपोर्ट रेडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड रेडी है, और आपका जितना भी जो आपका मोबाइल नंबर है वो सब मेक श्योर कि वो सेम ही हो, कि आधार कार्ड में भी सेम नंबर लिंक्ड हो, पैन में भी सेम नंबर लिंक्ड हो और पासपोर्ट पे भी सेम नंबर आपका लिंक्ड हो। जस्ट इन केस अगर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई भी ओटीपी वगैरह आता है तो आपको उसको इजीली आप रेफर कर सको या उसको आप यूज कर सको। तो ये तो होगा आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स। देखो अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 6 महीने की भाई आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको देनी ही देनी पड़ेगी। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो लाइक आजकल हम लोग कितनी सारी भाई यूपीआई से पेमेंट्स वगैरह करते हैं, और यूपीआई से पेमेंट करते हुए लाइक हम 10 रुपए की ट्रांजेक्शन भी करते हैं, 20 महीने की ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो भाई मेरी जो 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट थी ना, वो यार इतने सारे पेजेस निकल गए थे ना, इतने सारे पेजेस निकल गए थे। तो भाई मतलब कोई हद नहीं, जिसकी कोई मतलब गिनती ही नहीं है कि इतने पेजेस तो मैंने खाली बैंक स्टेटमेंट में ही दे दिए। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको एम्बेसी को शो करनी पड़ेगी। बेशक आपने पेटीएम के थ्रू पेमेंट करी है, किसी भी यूपीआई के थ्रू मतलब आपने पेमेंट वगैरह करी है, तो ओवरऑल आपको 6 मंथ्स का आपको जो रिकॉर्ड है वो आपको एम्बेसी में शेयर करना पड़ता है। बट सारी बात होगी, एक बात मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई, और ये जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मुझे मिली है वीएफएस ग्लोबल से। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर को अगर आप हायर करते हैं, लाइक एटलीस्ट हो गया या कोई भी अदर वीजा कंपनी वगैरह हो गई जो आपको गारंटी देती है कि हम वीजा आपको प्रोवाइड करके देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जापान का जो वीजा का जो अप्रूवल रेट है वो 90-95% के आसपास का है, मतलब आपको इजीली आपको वीजा वगैरह मिल जाते हैं। बट आपके नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट होने चाहिए इस बारे में, क्योंकि मैं जो गया था 10 दिन के ट्रिप के लिए, ये जो वीडियो बन रही है मैं अभी ऑलरेडी जापान होके आ चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस, बेसिकली एक एक्सपीरियंस ही होगा मेरा, कि लाइक मेरा पूरा वीजा प्रोसेस में जो एक्सपीरियंस हुआ
ये जापान ट्रिप में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक अप्रूवल बेसिस पे ही दूंगा, जहाँ पे मेरा अप्रूवल है, मेरी प्रॉपर इंश्योर्ड गाइडेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट ऑल द फोटोकॉपीज शुड बी A4 साइज ओनली। आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अगर दे रहे हो, कोई भी आप मतलब इनको एज ए लाइक बैंक स्टेटमेंट भी अगर आप दे रहे हो, तो वो सारी A4 साइज की फोटोकॉपीज में ही होना चाहिए। लाइक ये लोग बैंक स्टेटमेंट के लिंक्स, ईमेल्स वगैरह रेफर नहीं करते, इनको जस्ट आपको निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको निकाल के प्रॉपरली हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे एम्बेसी में सबमिट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, अ वैलिड पासपोर्ट विद मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस। आपके पासपोर्ट पे एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस आपके होने चाहिए। और प्लीज सबमिट योर ओल्ड पासपोर्ट अगर कोई है तो, जस्ट इन केस काफी लोग होते हैं लाइक जो सालों सालों बाद ट्रैवल करते हैं और उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो जस्ट इन केस अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट भी है तो वो भी आपको साथ में शेयर करना होगा। देन उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द बायोडाटा पेज ऑफ द करंट पासपोर्ट, जो आपका फर्स्ट और लास्ट पेज होता है उसकी आपको प्रॉपरली एक फोटोकॉपी आपको निकाल कर रखनी पड़ेगी और वही आपको शेयर करनी पड़ेगी। देन अ completely filled signed visa application form, the form is available under the link। लाइक आप अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको वो पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट निकालो, उससे अटैच सेल्फ अटैच करो उसे, एंड देन अगेन आपको वो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा आपको। और वीजा फॉर्म अगर जस्ट इन केस अगर आपको गूगल पे नहीं मिल रहा तो मैं वीजा फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करा, भरा, अगेन उसे सेल्फ अटेस्ट करा, अब देन अगेन आपने स्कैन करके उसको अपलोड करके आपने सबमिट कर दिया। अब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद और भी ऐसे बतेरी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना पड़ेगा अपना ही कवर लेटर। कवर लेटर इज नथिंग बट लाइक आपके पूरे ट्रिप की इंफॉर्मेशन कि मैं जापान जा रहा हूँ और इतने इतने दिनों के लिए मैं जापान जा रहा हूँ मैं, और मैं वहाँ पे स्टे इन होटल्स वगैरह में करने वाला हूँ मैं, और ये जो पूरी ट्रिप है ये मेरी सेल्फ स्पॉन्सर ट्रिप है, मैं अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और आपकी बेसिकली आइटनरी आपकी जाएगी यहाँ पे, जिसमें आपकी कवर लेटर इज लाइक बेसिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस कवर लेटर में मेंशन होगी। देन उसके बाद 1 फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ और द फोटोग्राफ साइज शुड बी 2x2 इंचेस, कलर विद वाइट बैकग्राउंड। मीन्स हर एक कंट्री का ना लाइक अपना एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जापान की जो फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं जो वीजा के लिए आपको सबमिट करनी पड़ती है वो 2x2 साइज की होती हैं। लाइक एम्बेसी प्रोवाइडेड साइज के अकॉर्डिंग ही आपको फोटोज आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद होटल बुकिंग्स एंड शेड्यूल्ड आइटनरी डे वाइज, मतलब आपकी जो भी होटल्स की बुकिंग है वो इनको फॉर श्योर पर्पस चाहिए ही चाहिए। लाइक कंफर्म अमाउंट भी आपका पेड अमाउंट आपका होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आप रिजर्व करा दो उसे बाद में आप अमाउंट पे करो, नहीं, आपकी प्रॉपर क्लियर आपकी आइटनरी विद होटल्स बुकिंग सारी होनी चाहिए। और डे वाइज भी स्पेसिफिक, जितना आप ज़्यादा स्पेसिफाई करोगे उतना ही आपके वीजा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। लाइक अब जैसे मैं जॉब करता हूँ तो इन्होंने मेरे से जो डिमांड करी थी वो मेरी लास्ट 3 ईयर्स की ITR, वैसे आपको भी सेम इसी तरीके से आपको लास्ट 3 ईयर्स की आपको ITR शेयर करनी पड़ेगी अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। और इफ एप्लीकेंट इज स्टूडेंट और अ डिपेंडेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स या स्पाउस, और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पेरेंट्स स्पाउस। इन केस इनकम टैक्स नॉट अवेलेबल देन प्लीज सबमिट बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लाइक जब मैं जापान गया था, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था और मेरे फादर थे, तो अब इस केस में क्या होता है कि लाइक या तो हम सारे फ्रेंड्स अगर हम जा रहे हैं और मैं हर किसी का सेपरेट वीजा में अप्लाई कर रहा हूँ तो हर किसी के सेपरेट अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे। बट अब इस केस में मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे पर डिपेंडेंट है। तो नाउ द थिंग इज कि अब मुझे मेरे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक मेरी वाइफ और मेरी डॉटर के बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस उनके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स में मेरी सारी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्लस मेरी 3 ईयर्स की ITR मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स में भी अटैच करनी पड़ेगी। मतलब हम जैसे जाने वाले 4 लोग थे, मैं, मेरा फादर, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, तो हम सबकी एक स्पेशल 4 सेट की बुकलेट बनी थी और उन 4 सेट की बुकलेट्स में मेरे ही सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगे थे क्योंकि आई वॉज द वन हु वाज स्पॉन्सरिंग देयर ट्रिप।
अब उसके बाद मेरे को एक और लेटर क्रिएट करना होगा जो कि होगा स्पॉन्सरशिप लेटर। और उस स्पॉन्सरशिप लेटर में मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि आई चिराग बवेजा स्पॉन्सरिंग देयर ट्रिप, जहां पे मुझे अपनी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट शेयर करनी पड़ेगी। तो कवर लेटर हो गया, स्पॉन्सर लेटर हो गया, आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और बैंक डिटेल्स वगैरह हो गई। अब जैसे मैं स्पॉन्सर हूँ तो मैं ही सारी बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगा, और इन सब के जितने भी पूरी जो सेट बनेंगे डॉक्यूमेंट्स के, उन सब में स्पॉन्सर लेटर मेरा होगा और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे मेरे होंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यार, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब जैसे मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब में एज अ रिलेशन, सब में ऐसा लाइक मेरे फादर का जो नेम है वो ऑलरेडी हर एक डॉक्यूमेंट में मेंशन है। बट यही अगर मैं बात करूँ लाइक वाइफ के केस में, तो वाइफ के केस में अगर मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो यहाँ पे भी दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दो अपॉर्चुनिटीज ऐसी, या तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो, सेकंड थिंग इज आपके वाइफ के पासवर्ड में और आपके पासवर्ड में, आपके पासवर्ड में आपकी वाइफ का नाम हो और आपकी वाइफ के पासवर्ड में आपका नाम हो, तो देयर आर चांसेस कि तुम लोग बच सकते हो। वरना तो अगर आप मैरिड हो और जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है कोई भी अगर आपके पास प्रूफ, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द वीजा। तो उस केस में अगर आप लोग प्लान करो जापान जाने के लिए, या तो मैरिज सर्टिफिकेट आप अपना एज सुन एज पॉसिबल अरेंज कर लो, और अगर वो नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस जाओ, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट अपना अपडेट कराओ, वाइफ के पासपोर्ट में अपना नाम एम्बेड कराओ, अपने पासपोर्ट में वाइफ का नाम एम्बेड कराओ। ये बहुत नेसेसरी है और ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यहीं पे ही सारी सिचुएशन आके फंसती है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो भैया हर एक के दिमाग में मतलब एक ही चीज घूमती है, वो है यार कि बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि हमारा वीजा अप्रूव हो जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है, लाइक अलग अलग एजेंट्स वगैरह हैं जो कि आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं। कोई एजेंट कहता है 90,000 बैंक में होना ही चाहिए, कोई एजेंट कहता है कि भैया 1.5 लाख कम से कम होना ही चाहिए, कि एटलीस्ट जिससे कि एक श्योरिटी मिलती है जापान एम्बेसी वालों को कि हाँ भाई ये बंदा इजीली वापस हो जाएगा, और एक आपका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छे से थोड़ा मेंटेन होता है। तो अब इस केस में अब जैसे अगर मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ 4 बंदों को, तो मैं अगर स्पॉन्सर कर रहा हूँ 4 बंदों को, तो मेरे अकाउंट में उस टाइम पे खाली 90,000 रुपए नहीं, 90 इंटू 4 वो अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो समझ रहे हो भाई आप, ये है पूरी गेम। तो लाइक दैट डिपेंड्स कि भैया देखो, एक तो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, और नो डाउट आपके अकाउंट में एक मिनिमम एक अच्छा अमाउंट, अगर आप इंडिविजुअल भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम भी 1 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। यही अगर आप किसी को स्पॉन्सर करो, सपोज अगर मैं 4 बंदों को अगर स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में मिनिमम 4 लाख का बैलेंस मेरा होना चाहिए, कि जस्ट इन केस वहां जाके अगर सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है तो मैं अपने फाइनेंसेस से वापसी इंडिया आ सकूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वीजा को लेके, लेटेस्ट प्रोसेस जो अभी चेंज हो रहा है पीआर रिलेटेड, या जापान में काम करने के लिए आपने जाना है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।